दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी का हर पहलू पैसा, रिश्ते, करियर, मेंटल हेल्थ सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता हो, तो क्या आप अपनी सोच को वैसे ही छोड़ देंगे या फिर उसे तराश कर अपना सबसे बेस्ट वर्जन बनाना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो न सिर्फ आपको ये सिखाएगी कि आपकी सोच कैसे आपकी हकीकत बनाती है, बल्कि ये भी बताएगी कि कैसे आप खुद को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे एक नया सॉफ्टवेयर। किताब का नाम है यू बिकम वॉट यू थिंक, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। लेखक हैं शुभम कुमार सिंह, और इसमें छुपा है एक ऐसा सिस्टम जिससे आप खुद की सोच को बदलकर अपनी किस्मत तक बदल सकते हैं, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप हर दिन अपने दिमाग में दोहराते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे सोच की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, डर कैसे सिर्फ एक सोच होती है, लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़कर कैसे नए रास्ते खुलते हैं, और सबसे खास, आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में स्टक हो या फिर लेवल अप करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का अगला बड़ा बदलाव आपकी सोच के अगले शब्द पर टिका हो। चलो शुरू करते हैं अपने दिमाग को मास्टर करने का ये पावरफुल सफर। पार्ट 1, सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। ये लाइन सिर्फ एक कथन नहीं बल्कि एक सत्य है, और इसी पर आधारित है इस किताब का पहला भाग। लेखक शुभम कुमार सिंह कहते हैं कि हमारी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पहलू हमारी सोच की दिशा से तय होता है। चाहे सफलता हो या असफलता, खुशी हो या तनाव, आत्मविश्वास हो या डर, ये सब हमारी मानसिकता की उपज है। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। कई लोग मानते हैं कि उनके हालात, उनकी किस्मत या फिर दुनिया उनके साथ कैसा व्यवहार करती है, वही उनके जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन लेखक एक अलग और ज्यादा शक्तिशाली दृष्टिकोण पेश करते हैं। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके विचारों का सीधा प्रतिबिंब है। अगर आप दिन भर नकारात्मक सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, सब मेरे खिलाफ है, तो आप वैसे ही अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आप अपने सोचने का ढंग बदल दें और हर परिस्थिति में आशा देखें, तो जिंदगी भी धीरे धीरे वैसी ही बनने लगेगी। दिमाग की ताकत एक चुंबक की तरह। लेखक हमारे दिमाग की तुलना एक मैग्नेट चुंबक से करते हैं। हम जिन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, हम उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यहां लेखक एक सिद्धांत पर जोर देते हैं, वॉट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ता है। अगर आप बार बार अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो आपकी समस्याएं ही बढ़ती हैं। लेकिन अगर आप समाधान पर फोकस करते हैं तो रास्ते अपने आप मिलने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, टिफिन वाला जो करोड़पति बन गया। मुंबई में एक आदमी था जो रोज ऑफिस में दूसरों का टिफिन डिलीवर करता था। लोग उसे डब्बा वाला कहकर पुकारते थे। किसी ने उससे मजाक में कहा, तेरे जैसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन उस डब्बा वाले ने उस बात को दिल पे नहीं लिया, बल्कि दिमाग में एक और सोच बैठा ली, मैं कुछ भी कर सकता हूं अगर मेरी सोच साफ और इरादे पक्के हों। उसने धीरे धीरे एक छोटा सा फूड स्टार्टअप शुरू किया, रोज पढ़ाई भी की, और आज वो इंसान एक सफल रेस्टोरेंट चेन का मालिक है, करोड़ों की संपत्ति के साथ। सब कुछ शुरू हुआ उसकी सोच से, मैं कर सकता हूं। सोच बदलने की शुरुआत कहां से करें? 1, सोच को पहचानो। सबसे पहले अपनी सोच पर ध्यान दो। क्या आप रोज नकारात्मक सोचते हो? क्या आप बार बार डर और शक में फंसे रहते हो? 2, सकारात्मक बीज बो। लेखक कहते हैं, जैसे खेत में बीज बोने से फसल उगती है, वैसे ही सोच के बीज से जिंदगी उगती है। 3, रोज एक पॉजिटिव विचार लिखो। हर सुबह उठकर एक लाइन लिखो, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही बनूंगा। 4, नकारात्मकता से दूरी। सोशल मीडिया, नकारात्मक लोग और बुरी खबरों से जितना हो सके दूरी बनाओ, क्योंकि ये आपके माइंड को जहर की तरह नुकसान पहुंचाते हैं। निष्कर्ष पार्ट 1 हमें सिखाता है कि सोच एक बीज है और आपकी पूरी जिंदगी उस बीज से उगने वाला वृक्ष है। अगर आप उस बीज को डर, शक और गुस्से से सींचते हो तो कांटे उगेंगे, लेकिन अगर आप उसे उम्मीद, आत्मविश्वास और प्यार से सींचते हो तो जीवन में फल फूल भर जाएंगे।
अब सोचिए, अगर आज से सिर्फ 7 दिन तक आप केवल पॉजिटिव सोचें, हर बार खुद पर भरोसा करें, तो क्या आपकी जिंदगी में कुछ बदल सकता है? पार्ट 2, मन को मास्टर करना सीखो, वरना वही तुम्हारा मास्टर बन जाएगा। या तो आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं या आपका मन आपको कंट्रोल करता है। यही इस भाग का मूल संदेश है। लेखक शुभम कुमार सिंह यहां जोर देते हैं कि मन को जीतना ही असली सफलता है। अगर आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर काबू नहीं पा सकते, तो फिर बाहरी दुनिया आपको कैसे जवाब देगी, ये भी आप तय नहीं कर सकते। हमारा मन एक बच्चा या एक योद्धा। मन को समझने के लिए लेखक इसे 2 रूपों में बांटते हैं। एक, अशिक्षित मन, अनट्रेन्ड माइंड। यह मन बिना किसी सोच समझ के प्रतिक्रिया देता है, डरता है, गुस्साता है, बहकता है। ये मन बाहरी हालातों से चलता है। 2, शिक्षित प्रशिक्षित मन, ट्रेन्ड माइंड। यह मन अपने विचारों पर काबू रखता है, प्रतिक्रिया से पहले सोचता है। ये मन परिस्थिति नहीं, दृष्टिकोण से नियंत्रित होता है। द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। मतलब मन एक अद्भुत सेवक है लेकिन भयानक मालिक। इसलिए लेखक हमें सिखाते हैं कि अगर मन को सही दिशा नहीं दी गई तो वही मन हमारी सबसे बड़ी हार का कारण बन सकता है। मन को मास्टर करने के 4 तरीके। फर्स्ट, सवचेतनता, अवेयरनेस विकसित करें। लेखक कहते हैं कि हर दिन आपको यह देखना चाहिए, मैं किस बारे में सोच रहा हूं। क्या ये विचार मेरी मदद कर रहे हैं या मुझे नीचे खींच रहे हैं? हर बार जब आप खुद को नकारात्मक सोचते पाएं, रुकिए, उस सोच को पहचानिए और धीरे से उसे पॉजिटिव विकल्प में बदलिए। सेकंड, रूटीन में माइंड ट्रेनिंग जोड़ें। हर रोज कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन, जर्नलिंग या पॉजिटिव एफर्मेशंस के लिए निकालें। उदाहरण, सुबह उठकर बोले, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद के हाथों में लेता हूं। धीरे धीरे आपका मन खुद ब खुद सकारात्मक रास्तों की तरफ मुड़ने लगेगा। थर्ड, भावनाओं को समझो, दबाओ मत। मन को मास्टर करने का मतलब ये नहीं कि आप डर, गुस्से या दुख को महसूस ही ना करें, बल्कि इसका अर्थ है उन भावनाओं को समझो, स्वीकार करो और फिर उन्हें काबू में रखो। गुस्से में क्या बोलना है, ये भी अगर आप तय कर सकें तो आप मन को सच में नियंत्रित कर रहे हैं। फोर्थ, फिल्टर बनाओ, हर बात को मत मानो। हर जानकारी, हर खबर, हर सोशल मीडिया पोस्ट आपके मन में घुसनी नहीं चाहिए। लेखक कहते हैं, माइंड इज लाइक अ गार्डन, यू हैव टू चूज व्हाट सीड्स टू प्लांट। मन एक बागीचे जैसा है, आपको खुद तय करना है कि कौन सा बीज बोना है। इसलिए हर दिन तय करो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या सुनना है और किन लोगों के साथ समय बिताना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बॉक्सर जो खुद से हारता था। राहुल नाम का एक बॉक्सर हर मैच से पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, ट्रेनिंग में टॉप, फिटनेस में बेस्ट। लेकिन जैसे ही रिंग में उतरता वो घबरा जाता, हार मान लेता और मैच हार जाता। जब कोच ने उससे बात की तो समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई विरोधी से नहीं, अपने मन से थी। राहुल ने मन को ट्रेन करना शुरू किया। हर दिन 15 मिनट ध्यान, पॉजिटिव सोच की प्रैक्टिस और खुद पर यकीन बढ़ाना। 6 महीने बाद वही राहुल नेशनल चैंपियन बना, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराया, अशिक्षित मन को। निष्कर्ष, लेखक कहते हैं, अगर आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। मन को मास्टर करना मतलब अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने रिएक्शन को काबू में रखना। और यही वो आंतरिक शक्ति है जो महान लोगों को आम से खास बनाती है। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने मन को सुनकर फैसला लिया है और फिर पछताया है? पार्ट 3, आत्मविश्वास की शक्ति, जैसा भरोसा वैसी जिंदगी। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करते तो दुनिया भी तुम पर यकीन नहीं करेगी। लेखक शुभम कुमार सिंह इस भाग में हमारे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की ताकत को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में जो भी लोग असाधारण काम करते हैं, वह पहले अपने सोचने के ढंग को असाधारण बनाते हैं। उनका विश्वास खुद पर इतना गहरा होता है कि बाहर की असफलताएं भी उन्हें नहीं रोक पाती। आत्मविश्वास होता क्या है? यह सिर्फ यह मानना नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं, बल्कि यह एक भीतर से आता हुआ भरोसा होता है कि मैं किसी भी स्थिति से निपट सकता हूं, मैं रास्ता निकाल लूंगा।
लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक सीखी जाने वाली कला है और इसे रोजमर्रा की छोटी आदतों और सोच से मजबूत किया जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1. छोटे वादे करो और निभाओ। आपका दिमाग तभी आप पर भरोसा करेगा जब आप खुद के साथ किए गए वादे निभाओगे। जैसे, मैं हर सुबह 6 बजे उठूंगा, मैं हर दिन 10 पेज पढ़ूंगा। जब आप ये वादे निभाते हैं तो आपका मन कहता है, इस इंसान की बात पर भरोसा किया जा सकता है। 2. बातचीत का लहजा बदलो। चेंज योर सेल्फ टॉक। हम दिन भर खुद से क्या कहते हैं, यही हमारी पहचान बन जाती है। आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इसके लायक नहीं हूं। व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं हार गया तो। इनकी जगह कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा और सुधार भी करूंगा। यह छोटे बदलाव आत्मविश्वास की नींव बनाते हैं। 3. अपनी सफलताओं को याद करो। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिस पर वो गर्व कर सकता है। बचपन की कोई उपलब्धि, कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट या कोई मुश्किल परिस्थिति जिसमें आपने हिम्मत दिखाई थी। हर बार जब आपका आत्मविश्वास गिरने लगे, इन लम्हों को याद करें। 4. अपनी तुलना मत करो, प्रेरणा लो। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं। लेखक समझाते हैं, आपका मुकाबला कल के खुद से होना चाहिए, न कि किसी और से। मतलब, बी बेटर देन हु यू वर यस्टरडे। कल के खुद से बेहतर बनो। 5. एक्ट एज इफ, जैसा बनना चाहते हो वैसा व्यवहार करो। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो उस तरह सोचो, चलो, बोलो और कपड़े पहनो। धीरे धीरे आपका दिमाग उस पहचान को स्वीकार कर लेगा। कॉन्फिडेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द डिसीजन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द फियर। आत्मविश्वास का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, संदीप माहेश्वरी, एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों युवाओं की प्रेरणा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पहली कंपनी फ्लॉप हो गई थी? एक समय पर उन्होंने स्टेज पर बोलने से पहले घबराहट में पसीने पसीने हो जाना स्वीकार किया, पर उन्होंने अपने डर को हराया। हर दिन खुद से वादा किया, हर बार थोड़ी और तैयारी की और आत्मविश्वास के साथ बोलते चले गए। आज वही व्यक्ति लाखों को फ्री मोटिवेशन सेमिनार्स देता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उन्होंने खुद को बोला, मैं कर सकता हूं, और आखिरकार कर दिखाया। निष्कर्ष, लेखक कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फ्यूल दैट ड्राइव्स एवरी ड्रीम इनटू रियलिटी। मतलब, आत्मविश्वास वह ईंधन है जो हर सपने को हकीकत में बदलता है। अगर आप खुद पर यकीन करना सीख लें तो दुनिया आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब सोचिए, अगर आज से आप हर दिन 1% आत्मविश्वास बढ़ाएं तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? क्या आप भी वो सपना जी रहे होंगे जो अभी अधूरा है? आगे हम जानेंगे आपकी सोच कैसे सीधा आपके कर्म और रिजल्ट पर असर डालती है और क्यों सोच में बदलाव ही असली जिंदगी में बदलाव का पहला कदम होता है। तो सोचिए, क्या आज से आप खुद पर थोड़ा ज्यादा भरोसा कर सकते हैं? पार्ट 4, सोच से कर्म की दिशा। आपकी सोच आपकी तकदीर। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं, और जैसा आप करते हैं वैसा ही बनते हैं। लेखक शुभम कुमार सिंह इस भाग में बताते हैं कि हमारी सोच सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक दिशा है जो हमारी जिंदगी की पूरी दिशा तय करती है। वे कहते हैं, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वह आपके विचारों का ही नतीजा है। मतलब, योर थॉट्स क्रिएट योर एक्शंस एंड योर एक्शंस क्रिएट योर लाइफ। आपके विचार आपके कर्मों को जन्म देते हैं और आपके कर्म आपकी जिंदगी को बनाते हैं। सोच, भावना, कर्म, परिणाम, ये पूरा चक्र समझिए। ये सोच, थॉट, आपने सोचा मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो भावना, फीलिंग, आपने खुद को हारा हुआ महसूस किया। 3, कर्म, एक्शन, आपने कोशिश करना बंद कर दिया। 4, परिणाम, रिजल्ट, आपने वो अवसर गंवा दिए जो आपको सफल बना सकते थे। अब जरा सोच बदलिए। 1, मैं सीख सकता हूं। 2, मुझे सुधारने का मौका मिल रहा है। 3, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। 4, इस बार मैं ज्यादा नजदीक हूं अपनी मंजिल के। आपकी सोच बदलते ही पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। क्यों सोच पर कंट्रोल जरूरी है? लेखक समझाते हैं कि जब हमारी सोच नकारात्मक
नेगेटिव होती है तो हमारा दिमाग भी रुकावटों पर फोकस करता है, मौके दिखते नहीं। लेकिन जब सोच सकारात्मक, पॉजिटिव होती है तो वही दिमाग समाधान खोजने लगता है, रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं। एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। विचारों को सकारात्मक कर्म में बदलने के 4 आसान तरीके। 1. विचारों को लिखो। जब आप अपने विचारों को लिखते हो तो वो सिर्फ हवा में उड़ते नहीं, वो ठोस रूप लेते हैं। अपने डर, सपने और आइडियाज को रोज 5 मिनट लिखें। 2. एक्शन की आदत डालो। छोटे छोटे कदम उठाओ, जैसे 5 मिनट पढ़ना, 1 कॉल करना, 10 मिनट का वॉक लेना। ये छोटे एक्शन ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनते हैं। 3. अपने आप से सवाल करो। हर बार जब कोई सोच आए, क्या ये सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे रोक रही है? 4. विजुअलाइजेशन, कल्पना करो। हर दिन 5 मिनट बैठकर अपनी सफलता की कल्पना करो। कैसा महसूस होगा जब मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूंगा? आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके पास ना धन था, ना बड़े स्कूल, ना कोई सोर्स, लेकिन उनकी सोच हमेशा ऊंची रही। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आपने भारत को वैज्ञानिक शक्ति कैसे बनाया? उन्होंने कहा, मैंने पहले भारत को वैज्ञानिक शक्ति बनते हुए अपने दिमाग में देखा, फिर उसे वास्तविकता में लाने के लिए हर दिन काम किया। उन्होंने वही किया जो किताब कहती है, सोचा, महसूस किया, कर्म किया, देश को बदला। निष्कर्ष, लेखक बार बार दोहराते हैं, आप जो सोचते हैं वही आप करते हैं और वही आप बनते हैं। मतलब, अगर आप अपने विचारों को साफ, सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित बना लें तो कोई ताकत आपको महान बनने से नहीं रोक सकती। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज से आप सिर्फ एक नया सकारात्मक विचार रोज अपनाएं तो क्या अगले 30 दिनों में आपकी जिंदगी पहले जैसी रहेगी? पार्ट 5, माइंड प्रोग्रामिंग, सोच को दोबारा सेट करना। अगर आपका मन एक कंप्यूटर है तो आपकी सोच उसमें डाली गई प्रोग्रामिंग है। इस भाग में हमें बताते हैं कि हम अपनी जिंदगी के जिस भी पहलू को लेकर बार बार फेल हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मेंटल प्रोग्रामिंग का हाथ है। हमारा दिमाग बचपन से लेकर अब तक परिवार, समाज, स्कूल और अनुभवों से जो भी बातें सीखता है वह एक अनजानी प्रोग्रामिंग बन जाती है। यह प्रोग्रामिंग हमारे फैसलों, सोचने के ढंग और आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं, लेकिन असल में हमारी सोच का 90% हिस्सा ऑटो पायलट मोड में होता है। यानी हम जो सोचते हैं वो पहले से ही अंदर कहीं प्रोग्राम्ड है। उदाहरण, अगर कोई बार बार कहे, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग घमंडी होते हैं, सफलता किस्मत वालों को मिलती है, तो यह सोच धीरे धीरे हमारी इनर बिलीफ्स बन जाती है और हम अपने ही सपनों को छोटा मानने लगते हैं। कौन सी प्रोग्रामिंग आपको रोक रही है? 1. सेल्फ डाउट, मैं ये नहीं कर सकता। 2. नेगेटिव सेल्फ टॉक, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। 3. प्रूफ की तलाश, जब कुछ अच्छा होगा तभी मैं मानूंगा कि मैं काबिल हूं। 4. परफेक्शनिज्म, सब कुछ सही होगा तभी शुरू करूंगा। यह सब मानसिक जाल है जो आपकी क्षमता को बांध कर रखते हैं। फिर कैसे करें रीप्रोग्रामिंग? लेखक यहां 4 स्टेप मेथड बताते हैं। रीप्रोग्राम योर माइंड। स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो। पहले यह पहचानो कि कौन सी सोच या विचार आपको रोक रहे हैं। कागज पर लिखो, मैं किन बातों से डरता हूं, कहां कहां मुझे लगता है कि मैं काबिल नहीं। स्टेप 2, चैलेंज करो। हर नेगेटिव सोच को चैलेंज करो। क्या यह सच में मेरी सोच है या समाज ने मुझे ऐसा बना दिया? क्या इसका कोई सबूत है? स्टेप 3, रिफ्रेम करो। हर नकारात्मक सोच को एक नई पॉजिटिव सोच से बदलो। जैसे, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, हर बार जब मैं बोलता हूं मैं बेहतर बनता हूं। स्टेप 4, रिपीट करो। हर दिन इन पॉजिटिव थॉट्स को दोहराओ। आई एम इनफ, आई एम ग्रोइंग, आई डिजर्व सक्सेस। मैं पर्याप्त हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं सफलता का हकदार हूं। इन्हें अपने मोबाइल स्क्रीन, मिरर या नोटबुक में चिपका लो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सुशांत सिंह राजपूत, एक छोटे शहर से आया लड़का जिसने खुद की सोच को रीप्रोग्राम किया। उसने टीवी सीरियल्स से शुरुआत की, लेकिन मन में कभी भी मैं तो टीवी एक्टर हूं, मैं फिल्मों में नहीं आ सकता,
जैसी सोच नहीं रखी। उसने खुद को सिखाया, मैं क्यों नहीं कर सकता। वो रोज फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और एक्टिंग के बारे में पढ़ता, विजन बोर्ड बनाता और खुद को हर दिन बेहतर बनाता। उन्होंने अपना दिमाग आई एम जस्ट अ टीवी एक्टर से आई एम अ ग्लोबल एक्टर एंड थिंकर में रीप्रोग्राम किया। निष्कर्ष, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी सोच की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अगर आपकी सोच पुरानी और नकारात्मक प्रोग्रामिंग से बंधी है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप बार बार वहीं अटकेंगे। सोच को बदलो तो भविष्य बदल जाएगा, क्योंकि यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप वो नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज से आप अपने दिमाग की पुरानी सोच को मिटाकर एक नई सोच डालना शुरू करें, तो क्या अगले 6 महीने में आप एक नया इंसान नहीं बन सकते? आगे हम जानेंगे। सेल्फ टॉक की ताकत, यानी आप खुद से कैसे बात करते हैं, वही आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनता है। क्या आप जानते हैं, आप खुद से दिन में हजारों बार बात करते हैं और वही बातें आपके सपनों का रास्ता या रुकावट बनती हैं। पार्ट 6, सेल्फ टॉक। खुद से होने वाली बातें ही तय करती हैं आपकी जिंदगी की दिशा। आप अपने सबसे ज्यादा बातचीत खुद से करते हैं और यही बातचीत तय करती है कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे। इस अध्याय में लेखक शुभम कुमार सिंह एक गहरे लेकिन आसान सच को सामने लाते हैं। हम जो खुद से बार बार कहते हैं वही हमारी आत्म छवि बन जाती है और वही आत्म छवि हमारे सपनों की ऊंचाई तय करती है। अब आप सोचिए, अगर आप खुद से कहें मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हमेशा हार जाता हूं, तो फिर दिमाग क्या करेगा? वो उसी हिसाब से आपको वही परिस्थितियां, वही फैसले और वही नतीजे देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं कर सकता हूं, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी, तो दिमाग उसी के अनुरूप नए रास्ते बनाएगा। सेल्फ टॉक। हमारा दिमाग किसे मानता है? दिमाग दूसरों की बातों से ज्यादा आपकी खुद से की गई बातों को मानता है। यानी आप खुद को जो टैग देते हैं, मैं लायक नहीं हूं, मैं शर्मीला हूं, मैं टाल मटोल करता हूं, तो दिमाग उसे आइडेंटिटी बना देता है और जब वही आपकी पहचान बन जाती है तो आप उसी अनुसार जीने लगते हैं। सेल्फ टॉक कैसे बदले? लेखक हमें 3 स्टेप प्रोसेस देते हैं। स्टेप 1, ऑब्जर्व। हर दिन की अपनी सोच पर नजर डालिए। मैं अपने मन में क्या क्या बोलता हूं? क्या मैं खुद को डांट रहा हूं या हौसला दे रहा हूं? स्टेप 2, इंटरप्ट। जब भी कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक हो तो तुरंत कहिए, रुको, ये मैं नहीं हूं, मैं बदल रहा हूं। स्टेप 3, रिप्लेस। अब उस सोच को एक नई पॉजिटिव सोच से बदलिए। मैं हमेशा देर करता हूं, मैं समय का सम्मान करता हूं और एक्टिव इंसान हूं। हर दिन ऐसे छोटे वाक्य आपकी सोच को और सोच आपकी जिंदगी को बदल देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, विराट कोहली। जब 2014 में इंग्लैंड दौरे में वो बार बार आउट हो रहे थे, लोगों ने कहा उसका करियर खत्म है। मगर विराट ने खुद से एक बात कही, मैं हार नहीं मानता, मैं वापसी करूंगा। उसने बार बार खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए, खुद से विजुअलाइज किया कि वो फिर शतक मारेगा और अगली सीरीज में उसने इतिहास रच दिया। विराट की जीत सिर्फ फॉर्म की नहीं थी, वो उसकी सेल्फ टॉक की जीत थी। निष्कर्ष, आपका दिमाग आपके सबसे करीबी दोस्त की तरह है, लेकिन वो वही सुनता है जो आप खुद से कहते हैं। तो सोचिए, आप अपने इस सबसे करीबी दोस्त से क्या बात कर रहे हैं? क्या आप उसे गालियां दे रहे हैं या उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, योर सेल्फ टॉक शेप्स योर सेल्फ वर्थ। आप खुद से जो बात करते हैं वही आपकी आत्म मूल्य की नींव बनती है। अब जबकि आपने इस पूरी किताब का सार जान लिया है, तो आइए अब इसे जीवन में उतारने की एक छोटी प्लानिंग करें। 5 सुझाव जो आपकी जिंदगी को सही दिशा में ले जाएंगे। 1, हर सुबह उठकर 3 पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, जैसे मैं शांत और शक्तिशाली हूं, मैं सफलता के योग्य हूं। 2, एक नेगेटिव बिलीफ को हर हफ्ते आइडेंटिफाई करें और उसे रीफ्रेम करें। 3, डायरी में हर रात अपने दिन की सेल्फ टॉक का रिव्यू लिखें। 4, विजन बोर्ड बनाइए जहां आप अपने नए विचार, लक्ष्य और पहचान को चिपका सकें। 5, हर दिन सिर्फ 10 मिनट अकेले बैठकर अपनी सोच को सुनें। अगर आप 30 दिन तक लगातार खुद से सिर्फ पॉजिटिव बातें करें
तो क्या आपकी दुनिया वैसी ही नहीं बन जाएगी जैसी आप सोचते हैं? तो दोस्तों, अब जब आपने ये समझ लिया कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, तो अब सोच को छोटा मत सोचो भाई। हर सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज क्या सोचूंगा जो मेरी जिंदगी बदल दे? क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर चल रही सोचों के संग होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सिर्फ लाइक मत करना, कमेंट में लिखकर बताओ आपको सबसे ज्यादा झटका किस पार्ट ने दिया। और अगर आप सच में अपनी सोच को रीप्रोग्राम करके एक पावरफुल लाइफ बनाना चाहते हो तो भाई अगला वीडियो मिस मत करना। आगे एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान आने वाला है जिससे सोच सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोच बदलनी है तो रोज एक नई सोच चाहिए, और हम वो सोच आपको हर वीडियो में देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखो, आपकी सोच ही आपकी सच्चाई बनाती है। सोचो बड़ा, जियो बेहतर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।